नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। और नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। और आज से शुरू हो रहा है सूर्य उपासना का महापर्व छठ। आज है नहाय खाए का दिन और आज महिलाएं 3 दिन पूजा अर्चना के लिए घर की सफाई करती हैं। और जैसा कि हमेशा से स्वामी रामदेव लौकी को संजीवनी कहते हैं, उसी लौकी की सब्जी के साथ चावल खाती हैं महिलाएं आज, यानी कि बेहद हल्का खाना, और खुद को छठ के सबसे मुश्किल व्रत के लिए अमित तैयार करती हैं। दरअसल शरीर की भी जो पूजा की जाती है, क्योंकि उसे मंदिर माना जाता है, इसलिए जरूरी हो जाता है कि शरीर में हमेशा साफ सफाई रखी जाए। खराब खान पान, खराब लाइफस्टाइल की वजह से फूड पाइप, इंटेस्टाइन और यहां तक कि बॉडी के हर ऑर्गन में कचरा चिपक जाता है और इससे शरीर में खराब ब्लड की सप्लाई होती है ज्योत्सना, और नतीजा हार्मोन इंबैलेंस हो जाते हैं और शरीर के अंदर टॉक्सिन बनने लगते हैं। खून से ये टॉक्सिन्स ऑर्गन में जाते हैं और वहां के काम को डिस्टर्ब करके बीमारी पैदा करते हैं, जो कब्ज और मोटापे के रूप में नजर भी आती है। तो हार्ट में ब्लॉकेज बनकर लोगों को हाई बीपी का मरीज तक बना देते हैं। पैनक्रियाज में जमा होकर डायबिटीज की बीमारी देते हैं। मतलब ये कि बीमारियों से बचना है तो बॉडी की अंदरूनी सफाई जरूरी है और सबसे पहले कॉन्शियस ईटिंग बनना होगा, यानी कि कॉन्शियस ईटर भी बनना होगा साथ में। मतलब सोच समझ के अपने पेट में खाना डालिए। और दूसरा, अलग अलग तरह की फास्टिंग आप कर सकते हैं। अब देखिए, दिवाली, भाई दूज की हेवी खान पान और मिठाइयों के बाद छठ का व्रत बॉडी की क्लीनिंग करता है, ताकि आप डिटॉक्सिफाई हो सके, बॉडी बेहतर तरीके से डिटॉक्सिफाई होकर काम कर सके और बीमारियों से आपका शरीर कोसों दूर रहे। और इसके अलावा योग के जरिए भी बॉडी को डिटॉक्स किया जा सकता है, ताकि आप फॉरएवर हेल्दी और यंग रहें। और इसलिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहीं नजर नहीं, अच्छा अब दिखे जी। तो दिख गया ना? हाँ जी, बिल्कुल। तो देखो लौकी के साथ ये मैं लौकी, लोग कहते हैं इसमें इंजेक्शन, लौकी के साथ छठ के व्रत को भी करती है महिलाएं, उसका भी एक विशेष महत्व है। और लौकी जो शहरों में आजकल मिल रही है, इंजेक्शन लगा करके दे देते हैं, तो वो थोड़ी गड़बड़ है। बाकी ये लौकी तो आप इसको ऐसे ही खा लेते हैं ना, इस लौकी को ऐसे ही, बड़ी स्वादिष्ट लगती है। फ्रेश और सॉफ्ट भी लग रही है स्वामी जी। लेकिन जो शहरों में जो लौकी होती है उसका तो बुरा हाल है। ये लौकी, ये मूली, चौलाई, ये भूमि वाला पुनर्नवा, ये दूधी घास, ये इतना शुद्धिकरण करती है। एक अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जिनका पूरा शरीर में सूजन रहता है, पथरी रहता है, लीवर गड़बड़ हो गया है, किडनी गड़बड़ हो गई या आंतें गड़बड़ हो गई है, एक लौकी का जूस सुबह सुबह, एक मूली सुबह सुबह पत्ते के साथ खाने हैं। पत्ते के साथ लोग मूली खा के, मेरे एक मित्र महिपाल जी, पहले भी मैंने एक बार बताया, पहलवान ब्रह्मचारी आदमी, पूरा शरीर ढह गया उसका, और यह मूली खा करके उसका पूरा पैर सूज गया था, आंतों में सूजन, लोग बोले मरे गए ब्रह्मचारी। 3 महीने सुबह सुबह खाली पेट एक ऐसे खाइए मूली, और वो महात्मा मरने से बच गया। अब ये तो इतनी अच्छी मूली है, अब ये मूली खाने के लिए तो योग ग्रहण होना पड़ेगा। अच्छा, लौकी के जो छिलके उसके साथ भी उसे खाया जा सकता है, और साथ ही जो पत्ते हैं मूली के, क्या उसको सब्जी में भी इस्तेमाल करके खाया जा सकता है? हाँ, आज विशेष तैयारी है पूरी। अच्छा, दाएं से आप देख रहे हैं, दंड धोती, वस्त्र धोती, जलनेति, सूत्रनेति, आईवास, ये सारी प्रक्रियाएं विशेष रूप से यहां पर चल रही हैं और इसका विशेष प्रयोजन भी है। जलनेति शुरू हो गई है, सूत्रनेति भी हो गई है। ये मयंक लड़का जो दंड धोती कर रहा है, पानी भर करके अब निकाल रहा है। पहले इसका सांस भी ठीक से नहीं आता था। ये स्पेशल प्रक्रिया है। कोई सोच रहे हैं कहीं कोई जुगाड़ तो नहीं कर रखा, ये पानी की टंकी की तरह कहां से निकल रहा है पानी, तो पूरा पेट में पानी भर रखा है। पहले इसका वोकल कॉर्ड, इसका आहार नलिका पैरालिसिस हो चुका था। अब देखो, अब ये पूरा पानी ऐसे निकल रहा है जैसे टंकी चला रखी हो मुंह में कोई, ऐसे। तो ये इधर से दंड धोती, इधर से आईवास, इधर से सूत्रनेति, जलनेति,
और फिर उधर से कुंजर क्रिया, और उधर से करीब 30 फीट लंबा वो धोती का लगा रखा, धोती पूरी अंदर निगल देते, बहुत लंबी है ये, और ये पूरे अंदर तक ले लेते, पूरे शरीर की शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। बहुत दिनों के बाद आज दोबारा से दिखाई है ये। जी स्वामी जी। कार्यक्रम तो चलता रहेगा, धोती में थोड़ा वक्त लगेगा, बीच में बता देंगे। फिर देखो इधर ये शिरोधारा, उधर नस्य, और उधर खाली अभी क्योंकि टीवी की एक मर्यादा है इसलिए पूरा दिखा नहीं सकते। एनस जी। में हम दूध से, तक्र से, अलग अलग औषधियों से एनिमा देते हैं, एनिमा और नस्य, शिरोधारा, और इधर लीच लगाएंगे, इस बालक के लीच लगाते हैं पैर के अंदर। तो ये सारी प्रक्रियाएं शुद्धिकरण की है। चलो सब खड़े हो जाए। और शुद्धिकरण के लिए ये 5 आसन भी हैं। सुबह उठ करके गर्म पानी पी ले, और जिनको बहुत कब्ज रहता है रात को त्रिफला ले ले, तो सुबह अपने आप ही पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। नहीं तो आंवले का पानी पी ले, आंवले का रस, नहीं तो पानी के अंदर थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ा नींबू, ये साफ कर देते हैं। गर्म पानी पी करके 2 से 3 लीटर पानी पिला देते हैं थोड़ा थोड़ा करके, और ये 5 आसन कराते हैं। इससे शुद्धिकरण शुरू हो जाता है। इसको शंख प्रक्षालन कहते हैं। शंख प्रक्षालन करके ये कितने कितने भाई बहनों ने अपने पेट को ठीक कर लिया, वेट को घटा लिया। एक तो इधर मैया आई हुई है, इधर आए, बंगाल वाली मैया। अब ये खेला होबे से योगा होबे में पहुंच गई। आ जाइए। क्या क्या फायदा हुआ तेरे को? मुझे बहुत सारा फायदा हुआ। माइक में 1974 से इसको 1974 में। हाँ। हाँ, चलो बोलो, आवाज आ रही। मुझे 1974 से माइग्रेन पेन था, तब मुझे पता ही नहीं चला कि किस लिए मुझे माइग्रेन पेन हो रहा है। उसके बाद धीरे धीरे मेरा दृष्टि भी कम हो गई थी। दृष्टि भी कम हो गई। हाँ। और वजन मेरा 88 था, अभी 65 है। वजन कम कर लिया, 24 किलो वेट कम हो गया। 24 केजी वेट कम कर लिया। और माइग्रेन पेन कहाँ गया? माइग्रेन पेन गायब हो गया। और मैं 1 साल से चश्मा के बिना देख रही हूँ, लिख रही हूँ, पढ़ रही हूँ। हाँ, दांत मेरा हिल रहा था, ये भी बैठ गया है। सांस फूलता था, ये भी ठीक हो गया है। बंगाल वाली स्लीप एपनिया था मेरा, वो भी स्लीप एपनिया। हाँ, स्लीप एपनिया होता था, मैं सो नहीं पाती थी, मेरा दम बंद हो जाता था, फिर उठ के बैठने के बाद सांस ले पाती थी, और नींद में ये हाथ उठ जाता था। देखती है ज्योत्सना को, मीनाक्षी को? अरे मैं तो बहुत फैन हूँ। मीनाक्षी जी तो पहले एकदम टाइट टाइट बॉडी था, जिम में जाते थे, अभी तो कितना सुंदर हो गए हैं। और जो ज्योत्सना जी तो कितना सुंदर है, ये शीर्षासन करती है, बहुत देर तक रहती। वक्रासन में हाथ अंदर घुसा के करते हैं, मैं बहुत देखती हूँ। आपको बिल्कुल फॉलो कर रही हैं। मेरा 62 है। 62 है, बड़ी स्मार्ट लग रही है। चलो उधर जा। उसको देना दूसरी को। अब देखो, मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस सुना रहा हूँ। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये तो शंख प्रक्षालन और नियमित रूप से जननेति सूत्र नेति किया इसने, अम्मा ने। ये जो बता रही थी अभी संध्या, और इसने क्या किया? लीच थेरेपी। उससे क्या फायदा हुआ? उससे मेरा कमर में बहुत दर्द ठीक कमर हो गया। में दर्द ठीक हो गया लीच थेरापी से। हाँ। और पीछे वाली का जो है कहाँ दर्द था? घुटने का दर्द। और उस आपका क्या नाम है? मेरा किशोरी राठौर। किशोरी। और पीछे वाली का देना क्या नाम है? नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम मोटूशी मजूमदार है, मैं बंगाल से आई हूँ। तो एक को घुटने में दर्द, एक को कमर का दर्द, और तीसरी को क्या नाम है? मेरा नाम रश्मि है, मैं उड़ीसा से आई हूँ। मेरा लीच थेरेपी से स्किन डिजीज पूरा अच्छा हो गया। मेरे को बहुत प्रेशर भी था, अभी नॉर्मल 170 और 70 है, बहुत कम हो गया। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा भी हूँ, बहुत तबीयत बहुत ठीक हो गई है इधर आकर। बहुत आशीर्वाद, खुश रहो। और एक तो इंडिया टीवी देख देख के, इधर आए छोटे बाबू, क्या नाम है? इधर ये इंडिया टीवी देख करके कितना वेट कम कर लिया? 8 किलो। क्या नाम है? आस्था। मैं बैंगलोर से आई हूँ। बेंगलोर से? जी। क्या करते हैं माता पिता? माता हाउसवाइफ है, पापा ऑफिस इंजीनियर है। इंजीनियर है। 8 किलो इंडिया टीवी देख देख के कम कर लिया। किस किस को देखती है? मैं मीनाक्षी जी को देखती हूँ, ज्योत्सना जी, और आपको तो हर रोज देखती हूँ। मेरे को हर रोज देखती हूँ, कभी कभी शिफ्ट में आती रहती है। 8 किलो कम कर लिया, जोरदार ताली बजा दो। तो ये स्वामी जी, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन,
अब ये जो दूसरी जो इसकी बेटी है, क्या नाम है तुम्हारा, जानवी। जानवी ने ये माँ ने तो अपना दर्द ठीक किया और जानवी ने क्या ठीक किया? कॉन्स्टिपेशन होता था, तो कॉन्स्टिपेशन भी सब बीमारियों की जड़ है। हाँ, वो ठीक कर ली, वो ठीक हो गया। और मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, पीसीओडी ठीक कर लिया। ये जोरदार ताली बजा। घर पे योगा किया और नहीं तो अभी तक तो इसको मेरी जैसे दाढ़ी मूछ आ जाते। स्वामी जी, बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस जानने को मिल रहे हैं कि किस तरह से लोगों ने अपने आप को बेहतर बनाया, ठीक किया। स्वामी जी, छठ व्रत का त्योहार भी है आज, और ऐसा कहा जाता है कि व्रत करने से माइंड ज्यादा शार्प होता है। क्या ये सही है? शुद्धिकरण का लाभ है ये सारा। और माइंड को शार्प करने के लिए कौन से योग करने चाहिए स्वामी जी? भाई देखो तो देखो, एक तो सुबह उठ करके ये 5 योगाभ्यास करना, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, और ये कटी चक्रासन, और उल्टे लेट जाओ। उल्टे लेट करके तिर्यक भुजंगासन बैठ करके फिर करवाएंगे उदराकर्षासन, लंबे श्वास भर के। देखो ऐसे। तो आज मन को शांत करने के लिए प्राणायाम और ध्यान, उससे मन का भी शुद्धिकरण होता है, शरीर का शुद्धिकरण, उससे शरीर निरोग होगा। इंद्रियों का शुद्धिकरण, उससे जितेंद्रिय बनेंगे। मन का शुद्धिकरण, उससे मन के सब मैल छटेंगे, हटेंगे, मिटेंगे, कटेंगे। और आत्मा का शुद्धिकरण, इसके लिए यज्ञ है, योग है, ध्यान है, फिर ये लीज थेरापी है, बस्ती है, शंख प्रक्षालन है, जलनीति सूत्र नीति है, गोखरू का पानी पिलाते हैं, और ये अलग अलग जड़ी बूटियों का रस पिलाते हैं, और जो कच्ची सब्जियां खिलाते हैं ना, ये चाहे वो लौकी है, चाहे वो ये मूली है, पालक है, चौलाई है, ये सब पिलाते हैं, तो पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। बहुत जबरदस्त चीजें हैं। आज सब्जेक्ट बहुत अच्छा रखा है। हम योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी में मूल सिद्धांत ये मानते हैं, शरीर की सब बीमारियों का कारण है अंदर की अशुद्धि। हम योग, आयुर्वेद से, यज्ञ से, नेचुरोपैथी से, सारी जो भी प्रोसीजर से इससे शुद्धिकरण करते हैं और अंदर से सशक्तिकरण करते हैं और सब बीमारियों का निवारण करते हैं। शुद्धिकरण, सशक्तिकरण और सब रोगों का निवारण। अब देखो ये जो है, बाकी तो सारी थेरापियां शुरू में दिखा दी हमने, एक बच गई, वो धोती सटकने में लगा हुआ है। कितनी सटकेगा भाई? कितनी लंबी है? हाँ, इतनी और बची है। अब इसको लगेगी 10 मिनट पूरा सटकने में। 30 फीट लंबी है, सटक ले। पानी पीना पड़ता है बीच बीच में, लेकिन ये सब इंडिया टीवी देख करके कपड़े सटक करके हॉस्पिटल में भर्ती मत हो जाना। ये जो है स्वामी जी, एक्सपर्ट 30 फीट लंबी धोती निकल रहा है पूरा। हाँ, और ये सब अंदर जा रहे, एक्सपर्ट हाँ, सुपरविजन एक्सपर्ट में की उसमें करना निगरानी बहुत किया जाता जरूरी है, क्योंकि आप वहां पर हैं और आपका सुपरविजन है, तो इसलिए लोग वहां पर आराम से कर रहे हैं। स्वामी जी, जब किसी को कब्ज होता है तो क्या कहा यह जाता है कि उसकी बॉडी में इम्प्योरिटी जमा हो गई है। वो कौन से 5 यौगिक उपाय हैं जिससे शरीर से कब्ज की जो परेशानी है वो दूर होगी? तो देखो, एक तो संप्रक्षालन के 5 आसन, और दूसरा प्राणायामों में ये कपालभाति, इससे पूरी आंतें ना मजबूत हो जाती हैं, हिल हिल के। जहां गति होगी वहां शक्ति पैदा होगी। कपालभाति और बाह्य प्राणायाम। और फिर जो हो सके तो मंडूकासन या योग मुद्रासन, फिर पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन। कोई भी मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन में से कोई भी आसन कर ले। जो मैं बता रहा था, ये मयंक लड़का, इसको तो आहार नलिका पैरालिसिस हो गया था, पानी भी नहीं निकल सकता था। ये दुनिया में इसके बहुत थोड़े से रोगी हैं जिनको आहार नलिका अंदर का पैरालिसिस हो जाता है। हाथ पैरों का तो पैरालिसिस आपने सुना होगा, वो भी ठीक हो जाता है जो अभी आसन हम बता रहे हैं, योग मुद्रासन। और जो कर सके सुप्त पद्मासन, ऐसे ये वाला, फिर उत्तान पादासन और नौकासन। कितनी देर किया बेटा तुमने? 19 मिनट 26 सेकंड लगातार। 19
धीरे धीरे बढ़ा के टाइमिंग 19 मिनट 26 सेकंड लास्ट किया था एक बार में नौकासन। अभी भी 10 मिनट लगातार करता हूँ। 10 मिनट लगातार करता है ये स्वामी जी महाराज, एक चीज बताना चाहूंगा, मैं टाइप 1 डायबिटीज वाले बच्चों को आसन करवाता हूँ यहाँ पे, तो मैं उनको भी लगातार 3 से 4 मिनट करवाता हूँ। जो बच्चे लगातार कर लेते हैं उनको मैं अंतर खुद देखता हूँ 3 से 4 दिन में। 3 से 4 दिन के अंदर ही टाइप 1 डायबिटीज भी अच्छी हो जाती है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, अभी 100% ठीक हूँ। लगातार करते हैं। और पहले पानी नहीं निकल जब आया था तब मेरा वजन था 32 किलो 800 ग्राम है। 32 किलो 800 ग्राम मेरा वजन था जब मैं यहाँ पे आया था। अब कितना हो अब गया? 54 किलो है। यार जोरदार ताली बजा दो। और योगा साइंस से पीजी डिप्लोमा भी कर लिया और अभी तो आगे भी और कुछ करना है। यार रहते रहते डिप्लोमा भी करना है योगा साइंस से। अब ये योगाचार्य हो गया। अब बताओ, अब ये पेट की बीमारी इतनी बड़ी बीमारी थी, ये पूरे वर्ल्ड में कितने लोगों को होगी? वो बताते थे 2 करोड़ 90 लाख लोगों में किसी एक को होती है बीमारी। 2 करोड़ 90 लाख लोगों में किसी एक को। अब ये पूरे वर्ल्ड का डेटा इसको पता है, क्योंकि इसने सारा देख लिया था। मरणासन न था ये, क्यों तो पानी भी नहीं पी सकता, मरेगा ना। तो पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी ने मेरे पास भेज दिया कि मरना होगा तो मर जाएगा, जिंदा रहेगा तो जी मेरे जाएगा। को खिचड़ी को भी मिक्सी में पीस के उसमें पानी मिला के तब देते थे। या खिचड़ी को मिक्सी में पीस के उसमें पानी मिला के। खिचड़ी भी नहीं निकल सकता था बाप। तो खैर, तो ये शुद्धिकरण बहुत जबरदस्त सब्जेक्ट है। शरीर की शुद्धि, इंद्रियों की शुद्धि, मन की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव संबंधों की, व्यापार की, राजनीति की, मीडिया की, सबकी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया पालिका की, खबर पालिका की शुद्धिकरण हो जाए तो शरीर दुनिया में तो कोई दुख और रोग रहे ही नहीं। बिल्कुल। अमित भाई ज्योतिषराज जी, स्वामी जी, आप प्यूरिफिकेशन का जिक्र कर रहे हैं, शुद्धिकरण, लेकिन सबसे बड़ा तरीका इसका फास्टिंग बताया जाता है। और 16 घंटे की फास्टिंग कितनी सही है ये समझाइए। और साथ ही जो लोग भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं वो लोग कैसे फास्ट करें, ये बहुत जरूरी है जानना। कम से कम शरीर की शुद्धि तो हम फास्टिंग से कर सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छा पूछा। उपवास और उपासना, ये शुद्धिकरण के 2 और बड़े तरीके हैं। हाँ? तो इधर आए, बस जो है दंड धोती वाला। हाँ? तो अब ये पूरा इधर आ जा, 30 फीट से भी ज्यादा मामला। आजा 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 जो है, अरे भाई आजा, यहाँ आजा, इधर उधर निकाल दे अपने सैंडल और इधर आजा। अब देखो, ये इसका सिरा देखो, अब ये इतनी बड़ी है, अब ये निकाल इसको, ये इतनी बड़ी निकल रही है। ऐसे आराम आराम से निकालना, कोई प्रदर्शन के चक्कर में कबाड़ा मत कर लेना। तो ये पहली बार दिखा रहे तरीके से, आराम आराम से कर। एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई इस बालक के लिए। पूरा कार्यक्रम कर दिया इसने, खींच दिया सारा मामला। क्या बात है। अब इतना लंबा चौड़ा ये मुंह में नहीं भर रखा था, पेट के अंदर गया है पूरा। अब अंदर का सारा कबाड़ा इससे बाहर निकल जाता है। धोतिर्बस्तिस तथा नेतिस त्राटकम नोलिकम तथा कपाल भाति सैतानी षटकर्माणि प्रचक्षते। वो तो दंड धोती थी, ये वस्त्र धोती है, फिर जल धोती होती है, अलग अलग प्रकार के ये सारा धोती का कार्यक्रम है ये। अब ये इतना बड़ा ये निकल रहा है। स्वामी जी, इस क्रिया को करने में कितना वक्त लगता है? वाला बता देते हैं। उपवास ये 20 मिनट लगता है, इतना बड़ा मामला निकला है सब। ये इसमें देखो ना, करीब 20 मिनट लग गए इसको पूरा करने में। तो अब पूरा हो गया इसका। हा? तो ठीक ठाक खड़ा हुआ है, गिरेगा तो नहीं ना? वो सोचेंगे इतना करके कहीं कोई मामला गड़बड़ तो नहीं हो जाता। क्या नाम बेटा? आकाश के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। तो उपवास का बताते हैं अभी। तो देखो, योगाभ्यास में योगासन प्राणायाम ध्यान एक साथ करते, उससे भी शुद्धिकरण होता है। अब इसको लीच लगा दी है, अब इसकी लीच लग लग करके, फूल फूल करके, माल खा करके, अब किसी का गला खराब है, गले में गांठें हैं, किसी को टॉन्सिल है, किसी को थायराइड है, किसी को यहाँ काला कूला पड़ जाता है। जैसे बता रही थी उधर बहन हमारी कि उनको पूरा काला पड़ गया था, पूरा स्किन रश्मि की अब अच्छी हो गई। तो ऐसे किसी को स्किन या चेहरे पर भी लगाते हैं हम, चेहरे पर भी, यहाँ किसी को माथे पर, चेहरे पर, गले में, यहाँ काला कूला पड़ जाता है, हाथों में। फिर एलोवेरा से भी ठीक हो जाता है। मेरे काला काला पड़ गया था, 1 2 3 निशान पड़ गए थे ऐसे। मैंने 5 बार एलोवेरा लगा के ऐसे ऐसे कर लिया और वो कालापन ठीक हो गया। अभी कोई भी देख सकता है, इंडिया टीवी पर भी सूर्य की रोशनी में एकदम पूरा चकाचक साफ दिख रहा है।
तो ये शुद्धिकरण। तो उपवास जो ना कर पाए तो लौकी का जूस पी करके उपवास करें, सौंफ का पानी, मेथी का पानी, वीटा ग्रास, एलोवेरा और टमाटर का सूप, वेजिटेबल सूप, इसके ऊपर उपवास करें। तो एक है जलोपवास, एक है फलोपवास, एक है रसोपवास, एक है सूपोपवास, फिर उसमें अलग अलग लौकी पर उपवास, तोरी पर, ये जो देखो तोरी लगी हुई है कितनी बढ़िया इधर फर्स्ट क्लास। अभी ऐसी ऐसी तोरी ये शहर वालों को तो देखने को भी नहीं मिलती, इसको कच्ची को भी खाया जा सकता है? इसका मन कर रहा है ले। फ्रेश और फ्रेश भी बहुत लग रही है। ये कच्ची ऐसी ऐसी तोरी तो कभी देखी नहीं होती है लोगों ने, और बहुत मीठी होती है। तो ऐसे उपवास कर लें तो फिर एसिडिटी भी नहीं बनेगी, गैस भी नहीं बनेगी। एक पीछे सूरत से हुए मैंने योग अपना सूरत से शुरू किया था, खड़ी हो सूरत वाली, इसको इतनी गैस बनती थी, बोलती थी क्या गैस के साथ क्या होती थी, आवाज आती थी। हाँ, मुझे बहुत आवाज अब इतनी आवाज आए सब मजाक उड़ाए, मतलब ये ऊपर फूटा से भी पटाखा। निकलती, नीचे से भी बहुत निकलती थी। जब मैं आई थी एक ही दिन में मेरी आवाज बंद हो गई। एक ही दिन में आवाज बंद होगी। अब नीचे से अब गैस के साथ आवाज हो तो कितनी शर्म आती थी। तो गैस के साथ आवाज और क्या क्या होता था, जब डकार आती थी ना, डकार होती थी उसमें भी कुछ तो इतनी जोर से आवाज करते हैं पड़ोसी को सुनाई दे। अब इसकी सारी ठीक होगी। क्या नाम है? लता वाणी। लता के लिए जोरदार ताली हो जाए। मैंने आज से 28 साल पहले वहीं से अपनी योग यात्रा शुरू की थी सूरत से। अब इसकी मूर्त ठीक हो गई। हाँ, पूरा एलर्जी हो जाता था। जब भी मैं कुछ भी खाती थी तो 3 रोज तक मड थेरेपी किया तो पूरा मतलब एलर्जी खत्म हो गया। मड थेरेपी, वो मिट्टी चिकित्सा, जल चिकित्सा, ये जो नेचुरोपैथी की है, ये सब शुद्धिकरण के लिए है। अमित भाई जी स्वामी जी, आप लोगों को भी एक बार अमित जी को, हुसैन जी को, ज्योत्सना और मीनाक्षी को यही ला करके मिट्टी में लुटाऊंगा, तुम्हारे पूरा भूत बनाऊंगा। जरूर स्वामी जी। स्वामी जी आपने तो हमारी दिल की बात ही बोल दी, और दिल का जिक्र अगर छिड़ गया है तो मैं हार्ट पर की गई रिसर्च के दौरान फास्टिंग करने वालों में हार्ट की सेहत में काफी सुधार देखा गया स्वामी जी। और हार्ट की सेहत सुधारने का यह तरीका कितना सही है और कौन सा योग साथ में कर सकते हैं ये भी बताइए। तो ये मैं आपको बताता हूं, ये जरा सुन लो भाई। हार्ट के लिए एक तो ये गोमुखासन बहुत अच्छा, दोनों तरफ से कर लो। हार्ट के लिए गोमुखासन और दूसरा ये उष्ट्रासन, ये भी कर लो। चलो आप भी करो। फिर गोमुखासन, उष्ट्रासन और भुजंगासन, 3 आसन पर्याप्त है। ये और एक ये भुजंगासन बताया था, ये वाला। चलो आज तो आपको मैंने वैसे ही 100 बार करवा रखा है। ये ऐसे कर लो, जो ऐसे बिना कर पाए तो ऐसे कर लो, और बैठ करके नहीं तो कंधे घुमाई लो, कंधे संचालन कर लो। 1 से 2 महीने की स्पेशल डाइटिंग। हम उसको अर्जुन की छाल के पानी पर रखते हैं हार्ट वालों को, बाकी बीपी वालों को मेधाक्वाथ के पानी पर, जिनको एसिडिटी है उनको एलोवेरा, वीट ग्रास, लौकी के जूस के ऊपर, जिनको अलग अलग बीमारियां हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, सर्वकल्प और कायाकल्प के पानी पर, जिनको पेशाब की बहुत दिक्कतें हैं, बहुत अशुद्धि है, जिनको एक्सक्रीटरी सिस्टम की, यूटीआई तक की प्रॉब्लम है, तो गोखरू के पानी पर। तो उन हम आहार में, अब मैं ये तो मेडिकेटेड वाटर में बता रहा था जी। आहार में देखो, लोग जिनको भी हार्ट की ब्लॉकेज है उनको 2 महीना खाली हम लौकी कल्प कराते हैं, लौकी का जूस, लौकी की सब्जी, लौकी का सूप, और उनको वेजिटेबल और फ्रूट्स, बस। इसके अलावा कुछ भी अनाज नहीं देते, कोई तला हुआ नहीं देते, 0% ऑयल, 0% घी, अर्थात बिना ऑयल के, बिना घी के, खाली वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और लौकी का सबसे ज़्यादा प्रयोग कराते हैं। और 2 महीने के अंदर हार्ट के ब्लॉकेज पूरे खत्म हो जाते हैं। 2 महीने के बाद फिर नॉर्मल डाइट पर आ जाते हैं। स्वामी जी फास्टिंग से भी हार्ट को फायदा होता है? ये और फिर खाली पेट हार्ट के ब्लॉकेज पूरे निकल जाते हैं। हार्ट के 5 बड़ी बीमारियां हैं। हार्ट के ब्लॉकेज, हार्ट के अंदर कैल्सिफिकेशन, हार्ट का इनलार्ज होना, टेकीकार्डिया, हार्ट का पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, और इसके अलावा जिनको हार्ट के वाल्व बहुत सिकुड़ जाते हैं या फैल जाते हैं, वो सारी हार्ट की प्रॉब्लम, इजेक्शन फ्रैक्शन जिनका कम हो जाता है, वो 100% 2 महीने में ठीक हो जाता है। मैं तो कहता हूँ 99% लोग 2 सप्ताह से लेकर के 2 महीना स्पेशल डाइट खा लें, फिर पूरी जिंदगी भर के लिए नहीं होता है, नहीं तो न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिशंस की कमी हो जाएगी।
1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 महीना स्पेशल डाइट ले लें तो हार्ट वालों के ब्रोकेज रिमूव हो जाते हैं। और जो मोटे मोटे ठाड़े 1-1, 1.25, 1.5, 2-2 क्विंटल के हैं वो सब पतले हो जाते हैं, जिनका पूरा शरीर गल सड़ जाता है, उनका शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है। जो अलग अलग उपवास हमने बताए, ऐसे उपवास करने से पूरे शरीर के स्किन प्रॉब्लम और अर्थराइटिस के लिए रामबाण है उपवास। ये उपवास और उपासना बहुत जबरदस्त है। माने पानी के ऊपर उपवास करने से एक दिन में जितने भी ये हम जो मेडिकल टेस्ट कराते हैं ना कि इसका यूरिक एसिड बढ़ गया, इसका ESR, इसका आर फैक्टर, इसका CRP, इसका AVN, ANA, HLB, 10-7, जितने भी पेन मार्कर्स है एकदम से डाउन आते हैं, कोलेस्ट्रॉल एकदम से डाउन आता है। जितने भी उपद्रव हो जाते हैं जो हम चेक करवाते हैं ब्लड के अंदर, जितने भी उपद्रव आते हैं, उपवास करें 1 सप्ताह के अंदर माने बड़ा जबरदस्त परिवर्तन आएगा, एकदम कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। अलग अलग तरह के उपवास के 75 RA फैक्टर, CRP लेवल कंट्रोल होना, यूरिक एसिड आदि जी ये एकदम से होता है। तो अर्थराइटिस में और अस्थमा में हम खाली द्राक्ष खिलाते हैं और चने का सेवन कराते हैं। तो अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तरह से उपवास करके 1-2 सप्ताह में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं ज्योत्सना जी। जी बिल्कुल स्वामी जी, अलग अलग उपवास करके कैसे अलग अलग बीमारियों को दूर किया जा सकता है ये तो आप बता ही रहे हैं। और छठ के मौके पर जो महिलाएं और उनके पति उपवास रख रहे हैं वो कैसे अपने शरीर को बीमारी से बचा रहे हैं उसकी भी कार्यक्रम की शुरुआत में आपने बात की थी। अब चेहरे की बात करते हैं स्वामी जी। जब किसी के चेहरे पर मुहासे होते हैं तो कहा यह जाता है कि खून साफ नहीं है, खून को साफ करने की, प्योरीफाई करने की जरूरत है। तो क्या खान पान में बदलाव करके खून को साफ किया जा सकता है और मुहासे भी दूर हो सकते हैं? देखो जैसे उस बहन ने बताया उसको खुजली थी यहाँ पर, इधर, और इसकी यहाँ खुजली थी वो सारी ठीक होगी। अब देखो इसको लगा, तेरे को इसको माइक देना, इसको देखो पूरी लीच लगा रखी है और इसकी बैठो क्या कहाँ खुजली थी? एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर और पीछे थी, 2014 से थी ये। 7 साल से खुजली और पानीपत से हूँ जी मैं, हरियाणा से। और अब क्या हाल है? कल परसों लगवाई थी, बिल्कुल ही खुजली नहीं है। ये लो 6-7 साल की खुजली एक दिन में गायब लीज थेरापी से। और मेरे बाल भी झड़ते थे गुरुजी, मैं शीर्षासन करके और केश कांति तेल लगा हाँ, केश कांति से तो बाल तो एक के और के भी झड़ते थे, थोड़े बचे हुए थे इधर, और इसके भी यहाँ तो काला काला हो गया था। अब ये लीज का निशान बाकी है, काला काला गायब हो गया। मेरी माँ को था हाथ में पैर में काला, उसने भी लीच लगाई और वो क्या नाम है सींगी लगवा दी। आ जाओ इधर, आ जाओ पीछे आ जाओ। और उसका मेरी माँ का ही, पूजा गुलाब देवी माता जी का ही पूरा गायब हो गया। इससे एलोवेरा लगाए, एलोवेरा व्हीट ग्रास पिए, और ये देखो ये लड़का इधर ही बैठा हुआ है। अब इसकी लीच हट गई तो उसको अभी थोड़ा वो लगा देंगे, इस पे हल्दी लगा देते हैं और पूरा गायब है, पूरा गायब। तो एलोवेरा और व्हीट ग्रास लौकी पिए, एलोवेरा जेल लगा लें, ज़्यादा ही है तो कांति लेप लगा लें, तो मिट्टी भी लगा लेते हैं। मिट्टी में एलोवेरा, हल्दी, नीम का लेप लगा करके उससे लगा लेते हैं, तो पूरा ऐसा पर एकदम शरीर जिसको कहते हैं ना अत्यंत सुंदर हो जाता है। क्या जबरदस्त है, ये ब्यूटी थेरापी भी बता दिए। तेरे को क्या होता था? स्वामी जी अब आपकी इजाजत से कुछ दर्शकों के सवालों को भी कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। एक बार केश कांति और सर्फ की वो करवाई थी बस्ती, उससे ठीक हो। मैंने कल बाल धोए हैं तो मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं। एक ही दिन में इसने वो बस्ती की, केश कांति की, जिसमें नाली में बाल आ जाते थे, सारे बाल गिर रहे थे, एक ही दिन में बंद हो गए केश कांति बस्ती करने पर। हाँ कुछ पूछ रहे थे ज्योत्सना जी, आप पूछ लो। जी स्वामी जी दर्शकों के सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल लीला का है। लीला का कहना है कि किडनी फेलियर हो गया है, क्या योग से कोई मदद मिल सकती है इसे ठीक करने में? पूरी ठीक हो जाएगी किडनी। ये क्या करना, रो फूड खाना, ये साग सब्जियां जैसे बता रहे, ये अंकुरित, ये देखो ये अंकुरित में मूंग है, मोठ है, इसके अंदर चना है, मूंगफली है, यही अंकुरित खाएं। हाँ? ये अंकुरित खा लिया करें। ये ले तेरे को प्रसाद देते हैं। हाँ ये अंकुरित खाओ, अंकुरित खाओ। और बाकी गोखरू का पानी, गोखरू का पानी पियो, नीम और पीपल के पत्तों का पानी पियो, और फ्रूट्स खाएं। नमक, मीठा और तला हुआ सब बंद कर दें।
और सुबह एक बार पानी पिए, गोखरू का पानी, और सुबह जो भी पानी पीना पानी पी लिया एक बार, फिर दोपहर तक पानी ना पिए। फिर शाम को जो इंटरमिटेंट उपवास बोल रहे थे, तो शाम को फिर 7 बजे के बाद ना खाएं, अगले दिन फिर 9 बजे नाश्ता करें, तो ये 14 घंटे का इंटरमिटेंट उपवास हो जाएगा। इतना जबरदस्त इसका लाभ होता है। खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर और ट्राइगनवटी खाने के बाद गोक्षरादि चंद्रप्रभा वटी ये सब ले ले, वृक्कदोषर वटी, और सुबह शाम वृक्कदोषर का काढ़ा पिए, दिन भर गोखरू का पानी पिए। जिनका 8 क्रिएटिनिन लेवल था, आपने देखा इंडिया टीवी पर, उनका 2-1.5 पर आ चुका है, और रोज मैं ये देखता हूँ, लेकिन इसमें 1 से 2 महीना लग जाता है। ज्योत्सना जी, स्वामी जी, हम अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। अब हम शो के अगले पड़ाव में बात करेंगे कि आखिरकार आपने योग अभ्यास और शस्त्रकर्म के जरिए बॉडी की क्लीनिंग तो बता दी है, लेकिन किस तरह के खानपान से बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया जा सकता है ये भी समझेंगे, और वो स्वाद से भरा खाना बनाकर भी आप हमें दिखाएं। तो देखो, आज हमने बता दिया जलनेति, सूत्रनेति, नस्य, बस्ती, पंचकर्मा, षटकर्मा, वाटर थेरापी, मड थेरापी और ये सन थेरापी। ये जो हम बैठे हुए ना सूर्य की धूप में, सन थेरापी, योग, यज्ञ, गोखरू का पानी, उपवास, उपासना, और इसके साथ साथ आज हमने मूली और अलग अलग सब्जियों का, चौलाई का, ये सब बताया। और अब आ जाते हैं, अब सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, ये तो सब लेना ही लेना है। सुबह सुबह जिनका ज़्यादा ही पेट गड़बड़ रहता है, 1 सेव या 1 अनार ये जरूर खाया करें, जबरदस्त चीजें हैं ये। और इसके साथ फिर देखो, मिठाई के नाम पर भी लोग बहुत कबाड़ा खाते हैं, तो क्या करें, लौकी को अच्छे से धो करके, अब ये ऐसी लौकी तो हिंदुस्तान में शायद किसी को सौभाग्य से मिलेगी, लेकिन लौकी अब हम पूरी सर्दी भर यहाँ से लौकी, ये सब रोगियों को यहीं से पैदा करते हैं, ऑर्गेनिक लौकी। इसको फिर कद्दूकस करके और इसको दूध में डाल देते हैं, ये लो, अब दूध में डाल दी, अब दूध में फिर इसकी खीर बन जाएगी। ये खीर, अब जो चावल की खीर खाते, मैं कहता हूँ ना, चावल और गेहूँ थोड़ा बंद कर दो थोड़े दिन, क्या खाओ, खीर भी खानी है तो लौकी की खाओ, रोटी बाजरे की, रागी की, मोटे अनाज की। अब देखो, ये फर्स्ट क्लास खीर तैयार हो जाएगी, तब तक आप कल का कार्यक्रम बताओ, स्वामी और जी, हम फिर ये पकवान तैयार कर देते हैं, क्योंकि उबले हुए दूध में डाला है तो जल्दी खीर तैयार हो जाएगी। खाने वाले तो बहुत खड़े हुए हैं। स्वामी जी, आगे का हम पता है कि कल हम क्या करेंगे, लेकिन एक सवाल ये भी है कि छठ पर डाब नींबू का बड़ा महत्व होता है, वो भी कैल्शियम विटामिन का बड़ा सोर्स होता है, तो उसकी भी जरा खासियत समझा दीजिए। अच्छा स्वामी जी, डाब नींबू क्या होता है? डाब यानी हरा नारियल जो होता है। हाँ, ये कच्चा नारियल। नींबू का तो हम नेचुरोपैथी में सर्वाधिक प्रयोग शुद्धिकरण के लिए नींबू का करते हैं। संघ प्रक्षालन से लेकर के उपवास में भी नींबू पानी और शहद मिला करके उसको भी देते हैं। तो नींबू का पीने से पूरे शरीर का शुद्धिकरण होता है। जैसे छठ के ऊपर पूरे घर का शुद्धिकरण करते हैं, तो नींबू का पानी और उसमें थोड़ा 1 चम्मच शहद मिला दे, कोई खाने की जरूरत नहीं, तो शहद से पूरी ऊर्जा मिल जाएगी, नींबू से पूरा शुद्धिकरण हो जाएगा, और लिवर, किडनी, आंतें, हार्ट, लंग, सब पूरे शरीर की नस नाड़ियां सब एकदम अंदर से साफ हो जाती है। और डाब भी ऐसा ही है, जो डाब का पानी है, अरे डाब का पानी ये तो ठीक है, सर साउथ इंडिया में भी पीते हैं, नॉर्थ वाले भी अभी पीने लग गए, लेकिन इसके साथ साथ डाब के साथ साथ मैं तो कहता हूँ आप मूली का पानी पियो, चौलाई का पानी पियो, लौकी का पानी पियो, गन्ने का रस, ये सब रस पियो, लौकी का, गन्ने का, नींबू का, ये सब रस पियो ना, और आंवले का रस पियो, पूरे शरीर का शुद्धिकरण, और 100 साल तक आप यंग रहेंगे, एंटी एजिंग भी है ये। तो ये सारे जो अब अलग अलग जो भी रस अब इस समय आ रहे हैं, ये सारे रसों के बारे में हमने बता दिया है। जो अपने पूरे शरीर का कायाकल्प करना चाहते हैं, मूली का रस पिए, गन्ने का रस पिए, लौकी का रस पिए, डाब का पानी पिए, नींबू का पानी पिए, पूरा जबरदस्त सेहत बनेगी। सर्वाधिक नींबू जो है सर्दियों में आता है। जी बिल्कुल स्वामी जी, जब तक आप ये खीर तैयार करते हैं, तब तक हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि हमारे कल के कार्यक्रम में क्या खास रहेगा। कल दिखाएंगे हम पीठ या कमर दर्द से हैं परेशान, गर्दन में अकड़न का है अगर परेशानी है तो इसका क्या है इलाज, सर्वाइकल से आने लगे चक्कर, योग से झुकती रीढ़ को की टेंशन को करें दूर, स्वामी रामदेव बताएंगे स्पाइन का पूरा इलाज। तो कल का हमारा ये शो देखना मत भूलिएगा। स्वामी जी, तो देखो पूरी खीर तैयार हो गई है लौकी वाली। ये अब ये लौकी की खीर में किसी को
ज़्यादा ही मज़ेदार बनाना हो तो इसमें शहद मिला सकते हैं, शक्कर मिला सकते हैं। ये शहद, इसके अंदर शक्कर और इसके अंदर आप जो है थोड़ा सा चीनी मिला, चीनी नहीं, चीनी मामला जोरदार नहीं है, शक्कर मिला सकते हैं, शहद मिला सकते हैं, मधुरम मिला सकते हैं और थोड़े ड्राई फ्रूट मिला सकते हैं। जी थोड़ा इसमें चिलगोजा, वो तो 5,000 रुपये किलो आता है, चिरोंजी, बादाम, ये सब डाल करके और जो है स्वादिष्ट खीर तैयार कर सकते हैं। स्वामी जी इजाजत लेने का वक्त हो गया है स्वामी जी आपसे। ये खीर तैयार अब खाने के लिए। जी स्वामी जी, तो खीर का आनंद ले वहाँ जो मौजूद है, हम आपसे विदाई लेते हैं। बुद्ध रहेंगे, रोग मुक्त, नशा मुक्त, व्यसन मुक्त रहेंगे, पूरा भारत स्वस्थ बनेगा। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी। धन्यवाद स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।